हेलो बच्चों, देखिए ये भी क्वेश्चन है जेई मेन 2024 का ही है, 30 जनवरी का है, सिर्फ 2 का। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन अपवर्ड पैराबोलिक कर्व दिया हुआ है, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, व्हाट शुड बी मैक्सिमम हाइट अबव एक्स एक्सिस सो दैट इट डज नॉट स्लिप। अब इसको स्लिप नहीं होना है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखिए पैराबोलिक है ना, मतलब कुछ इस टाइप से ये कर्व होगा, ओके, इस टाइप से कर्व होगा। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर है, ओके, और इसका आप ऐसा मान लीजिए कि ये एंगल कुछ इधर से थीटा बना रहा है, ठीक है, जो इसका स्लोप है थीटा एंगल बना रहा है। तो आप अब यहाँ से ये मान लीजिए कि अगर थीटा एंगल बनाएगा तो इधर में हम लोग mg फोर्स से इसको पुल करेगा, तो आप इस डायरेक्शन में कौन सा कितना एंगल देंगे इसको। देखिए, इस डायरेक्शन में जो स्लिप होगा, मतलब करने स्लिप होगा नहीं, स्लिप होने की जो कोशिश करेगा, जो ट्राई करेगा, उसके लिए कितना फोर्स लगेगा, यहाँ लगेगा mg साइन थीटा, ओके। अब इसी चीज़ को मैं एकदम इंक्लाइंड प्लेन पे बना के आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी विजुलाइज हो गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है, ओके। देखिए, सपोज करें कि यहाँ पर ब्लॉक है, बिल्कुल देखो ये बोला गया पैराबोलिक, बट ये है इंक्लाइन जैसा ही। यहाँ पर मास m, इधर में आपको क्या फोर्स आप लगाएंगे, इधर में फोर्स लगाएंगे mg साइन थीटा, ओके। इधर में आप जो फोर्स लगाएंगे, मतलब जो mg का इफेक्ट लगेगा, वो होगा mg कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि इधर डाउनवर्ड में क्या लगता है, mg लगता है, इधर में नॉर्मल लगता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप बना के और फिर इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। इस डायरेक्शन में बैकवर्ड में क्योंकि स्लिप नहीं हो रहा है, तो स्लिप नहीं कब होगा, जब फ्रिक्शन काम करेगा। तो स्लिप नहीं होने का मतलब हो गया फ्रिक्शन काम करना। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा, ठीक है। एंड फ्रिक्शन को क्या लिख देंगे आप, न्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू mg साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में, क्योंकि ये n जो है नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसके डायरेक्शन में भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, दैट इज mg cos थीटा के बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो अब इसको आप यहाँ रख दीजिए कि mg न्यू इंटू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। mg से mg कैंसिल हो गया, देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब हम लोग यहाँ जो इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन दिया हुआ अपने को, वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो अब ये जो दिया हुआ है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2x/4, तो क्या मिलेगा अपने को, x/2, और जो dy/dx है यही तो tan थीटा है, स्लोप है। तो इसका मतलब कि ये tan थीटा और ये tan थीटा आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 2 and 3 हम लोग ये लिखेंगे कि x/2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना बच्चों, 0.5 है। 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 से 2 ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आया, 1, x इज इक्वल टू 1। मतलब ये जहाँ पर है ऑब्जेक्ट, वहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 1 है ना। ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, ब्लॉक जहाँ पर है, वहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 है मान लीजिए, तो यही तो y है ना, हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो y यहाँ पे निकालना अपने को। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 4, दैट इज 1 स्क्वायर बाई 4, मतलब ये 1/4 हो जाएगा, ओके। तो 1/4 इसका आंसर आएगा बच्चों, 1/4 मीटर, ओके।